नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज सबसे पहले चर्चा करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड का अगर पिछले लगभग 5 से 6 साल पहले का एक हादसा ध्यान में रखा जाए तो उस हादसे को लोग भुला भी नहीं पाए थे। उसके बाद में उत्तराखंड जाने वालों की एक बार कमी आई थी, लेकिन इस बार उत्तराखंड में लोगों की भरमार आवाजाही हो रही है। प्रशासन और सरकार के कहने के बावजूद भी बिना पंजीयन के लोग हरिद्वार और ऋषिकेश तक तो पहुंच रहे, लेकिन आगे जाने में उनको दिक्कत हो रही है। आगे बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए वहाँ हर आदमी चाहता है कि मैं दर्शन के लिए पहले पहुंचूं। वहाँ केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की गई। जब शुरुआत की गई थी केदारनाथ में तो सीमित कंपनियों के हेलीकॉप्टर उड़ान भरते थे, लेकिन अब लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा हेलीकॉप्टर की कंपनियों वाले अपने हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदत्त करते हैं। लेकिन आज सुबह एक हादसा हो गया। एक हेलीकॉप्टर फाटा से केदारनाथ जा रहा था, जहां लैंड करते समय पे उसका रूडर खराब हो गया। रूडर खराब होने पर इमरजेंसी इसकी लैंडिंग की गई। आपको वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से भगवान केदारनाथ की कृपा से वो लोग बाल बाल बचे हैं। वो तो बचे ही हैं, लेकिन जो उस हेलीकॉप्टर में वापस फाटा पहुंचने के लिए इंतजार कर रहे थे जाने के लिए, वो भी किस तरह से भाग रहे हैं, उस वीडियो में आप देखिएगा। तो आप भी अगर जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन इसके साथ साथ में ध्यान ये भी रखें कि वहाँ झील बनाने कई लोग धार्मिक स्थान के माध्यम से तो उद्देश्य से जाते हैं, लेकिन कई लोग वहाँ पर्यटन के हिसाब से भी जाते हैं। झील बनाते हैं, तरह तरह के अपने फोटो के पोज बना के फोटो भी लेते हैं, वीडियो भी बनाते हैं। लेकिन सरकार ने एक निर्णय लेकर के वहाँ आज से कार्रवाई करना शुरू कर दिया। जो भी वहाँ श्रद्धालु झील बनाते हुए पाया जा रहा है, उस पर 500-500 रुपये का नगद फाइन किया जा रहा है। याद करते हैं, जब हेलीकॉप्टर की बात हो रही है तो हेलीकॉप्टर की भी बात करें तो हेलीकॉप्टर में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी आदित्यनाथ जब कल बिहार के दौरे पर जा रहे थे तो हेलीकॉप्टर ही रास्ता भटक गया। उनको जाना था कहाँ और पहुँच गए कहाँ, लेकिन ठीक है कि वो सही सलामत पहुँच गए। तो गर्मी का मौसम में देखा जाए तो गर्मी काफ़ी बढ़ती जा रही है, जहाँ कई जिलों में दमकल के द्वारा सड़कों पर ट्रैक्टर द्वारा पानी छिड़का जा करके और वहाँ व्यवस्था की जा रही है, लेकिन आग लगने की घटनाएं कम नहीं हो रही है। आज भी कई स्थानों पर आग लगी। कल एक महाराष्ट्र में एक कंपनी में ब्लास्ट हो गया था। ब्लोअर में जब भी होता है कि गर्म हो जाता है, हिट उसको बराबर नहीं मिल पाती है, मेंटेनेंस नहीं हो सकता। तो वहाँ 6 लोग मरे थे, लेकिन अब मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। इसी तरह से अम्बाला में आज सुबह एक हादसा हो गया। जब एक कार में 7 लोग जा रहे थे तो कार अचानक एक ट्रक से भिड़ गई, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई। तो ये तो अपने को सावधानी रखने वाली बातें हैं, लेकिन बात करते हैं चुनाव की। तो चुनाव में अमित शाह बिहार के दौरे पर थे। उन्होंने पहले 210 सीटें बताई थी। अब उन्होंने कहा कि 5वें चरण के बाद में मोदी जी 310 सीटें क्रॉस कर चुके हैं। मतलब वो किनारा आ गया है, 400 पार वाला किनारे पर वो पहुंच चुके हैं। तो इसको लेकर के अब राजनीति में क्या कुछ कहा जाएगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आने वाले समय में ये बताया जाएगा 4 जून को। तो 4 जून की बात करते हैं तो हालांकि होता हमेशा यही है, लेकिन खबरें सुर्खियों में हो जाती। 4 जून को जब लोकसभा का परिणाम आने वाला है, उस दिन पूरे हिंदुस्तान में ड्राई डे रखा गया है। जो शराब पीने वाले हैं वो शराब का कोटा पहले से ही अपना सुरक्षित रखेंगे। तो इस तरह के आदेश से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। राजस्थान में बात करते हैं, आईपीसी एक्ट में जो 2023 में जो परिवर्तन किया गया था आईपीसी में, जिसको लेकर के 1 जून से वो प्रभावी होने वाला है, जिसको लेकर राजस्थान सरकार ने अब एक ट्रेनिंग चलाने की शुरू की है, जिसमें नई आईपीसी एक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये आईजी रेंज और जिला स्तर पर ये इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। तो इसको लेकर के भी शुरुआत हो गई है। तो यहाँ सिंधी कैंप जो है राजस्थान में, जयपुर का सबसे बड़ा रोडवेज का बस स्टैंड है, जहाँ पर न केवल राजस्थान प्रदेश की बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी गाड़ियों का रोडवेज का आना जाना रहता है। जहाँ पर अव्यवस्थाएं होने के कारण वहाँ कुछ लोगों ने शिकायत की थी, जिस पर एक बहुत बड़ा निर्णय लेकर के
वहाँ के जो डिपो के मैनेजर हैं एक महिला, उन सहित 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के यही चर्चाएं आज की है, और नई चर्चाओं के साथ मैं कल फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। वो वीडियो आप अवश्य देखिएगा जिस वीडियो को मैंने आपको चर्चा में बताया कि किस तरह से हेलीकॉप्टर वहाँ मतलब उल्टा पलटा हो रहा है, लोग डर के भाग रहे हैं वहाँ से। तो आप देख लीजिएगा ये। इन्हीं चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग को वहीं विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।